क्या आपने कभी सोचा है कि चांद और महिलाओं के बीच इतना गहरा रिश्ता क्यों माना गया है? क्यों करवा चौथ, तीज, हरतालिका जैसे व्रतों में स्त्रियां हमेशा चंद्रमा को ही देखती हैं? क्यों कहा जाता है कि महिला की सुंदरता, उसका आकर्षण और उसकी शांति सब कुछ चंद्रमा से जुड़ा है? बहनों, आज मैं आपको वह रहस्य बताने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चांद सिर्फ आसमान में चमकने वाला तारा नहीं है, बल्कि हर महिला के मन, शरीर और आत्मा का सबसे बड़ा दर्पण है। और अगर आप इस रहस्य को समझ लें, तो आप अपनी सुंदरता, स्वास्थ्य, शांति और किस्मत सब बदल सकती हैं। प्राचीन भारत में चंद्रमा को सोम कहा गया है। सोम यानी शीतलता, सौंदर्य, शांति और जीवन का अमृत। ऋग्वेद में लिखा है, चंद्रमा मनसो जात, यानी चंद्रमा स्वयं मन से उत्पन्न हुआ है और स्त्री का मन ही तो परिवार का आधार है। ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ये रहस्य जान लिया था कि चंद्रमा और स्त्री का गहरा संबंध है। इसलिए भारत ने हर पर्व, हर व्रत में महिलाओं और चंद्रमा को एक साथ जोड़ा गया। करवा चौथ पर स्त्री चांद को देखकर व्रत तोड़ती है और तीज पर चंद्रमा से प्रार्थना करती है। यहाँ तक कि पूर्णिमा और अमावस्या पर विशेष पूजा का विधान है। क्या आपने कभी गौर किया है, स्त्री का मासिक चक्र लगभग 28 से 29 दिन का होता है और चंद्रमा भी लगभग 28 से 29 दिन में अपना चक्र पूरा करता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रकृति का अद्भुत नियम है। जब चंद्रमा घटता बढ़ता है, तो स्त्री का मन और शरीर भी वैसा ही बदलता है। अमावस्या पर स्त्री की ऊर्जा सबसे निचले स्तर पर होती है, इसलिए इस समय आराम और ध्यान की जरूरत होती है। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है, वैसे वैसे स्त्री की शक्ति, आकर्षण और लावण्य भी बढ़ता है। और पूर्णिमा पर स्त्री की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। उसका सौंदर्य, उसका आकर्षण और उसकी करुणा सबसे प्रखर हो जाती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया, स्त्री स्वयं चंद्रमा का प्रतिबिंब है। चांद और औरत दोनों ही बदलते हैं, लेकिन दोनों की बदलती चाल में ही सृष्टि की सबसे बड़ी सुंदरता छिपी है। जब हम कहते हैं कि चंद्रमा और स्त्री का गहरा रिश्ता है, तो यह सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं है, आधुनिक विज्ञान भी इसे मान चुका है। आपने देखा होगा कि समुद्र की लहरें चंद्रमा की स्थिति से उठती गिरती है। ज्वार भाटा का सीधा संबंध चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से है। अब सोचिए, जब चांद इतना विशाल समुद्र हिला सकता है, तो हमारे शरीर, जिसमें 70% से ज्यादा पानी है, उस पर उसका कितना असर होगा? स्त्रियों पर यह प्रभाव और भी गहरा है, क्योंकि उनका हार्मोनल साइकिल ठीक चंद्रमा की तरह लगभग 28 से 29 दिन का होता है। जब चांद नया होता है, यानी अमावस्या, तब स्त्री के शरीर में एनर्जी लो होती है, मूड थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है। जैसे जैसे चांद बढ़ता है, वैसे वैसे उसका एस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ता है, जिससे एनर्जी, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी तेज हो जाती है। और जब पूर्णिमा आती है, तब हार्मोन्स और एनर्जी पीक पर होते हैं। इसलिए उस समय स्त्रियों का चार्म और ब्यूटी सबसे ज्यादा निखर कर आता है। साइकोलॉजी को माने तो फुल मून की रात में महिलाओं की इमोशंस और इंट्यूशन अपने हाईएस्ट लेवल पर होती है। इसलिए कई जगहों पर शोध में ये पाया गया है कि फुल मून के समय महिलाओं की नींद का पैटर्न बदल जाता है, ब्रेन्स ज्यादा विविड हो जाते हैं और मन बहुत सेंसिटिव हो जाता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि चांद ओजस यानी जीवन शक्ति को बढ़ाता है। औरत जब चांद की रोशनी में ध्यान करती है या सिर्फ शांति से बैठती है, तो उसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, स्ट्रेस कम होता है और स्किन तक ग्लो करने लगती है। इसलिए साइंस हो या स्पिरिचुअलिटी, दोनों ही ये बात मानते हैं कि स्त्री और चांद का रिश्ता सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल और एनर्जेटिक दोनों है। हमारे शास्त्रों ने हमेशा चंद्रमा को मन का अधिपति कहा है। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ और मन पर ही शासन करता है। यही कारण है
कि स्त्री के भाव, उसकी संवेदनाएं और उसका मन चंद्रमा से इतनी गहराई से जुड़े हैं। स्त्री का मन जब शांत और संतुलित होता है तो पूरा परिवार संतुलित हो जाता है, और जब उसका मन अशांत होता है तो उस घर की आभा भी बदल जाती है। इसलिए ऋषियों ने स्त्रियों को हमेशा चंद्रमा से जोड़कर पूजा पाठ और साधना से जोड़ा। श्री विद्या साधना में तो चंद्रमा का विशेष महत्व है। देवी त्रिपुरा सुंदरी को राजराजेश्वरी कहा गया है और उनकी शक्ति चंद्रमा की तरह ही सौम्य, कोमल और आकर्षक है। श्री विद्या उपासना में चंद्रमा को सौंदर्य, शांति और समृद्धि का दाता माना गया है। ललिता सहस्रनाम में देवी को चंद्रकलाधरा कहा गया है, यानी जो स्वयं चांद की कलाओं को धारण करती है। सोचिए, स्त्री का हर रूप चंद्रमा की एक कला की तरह है, कभी शीतल, कभी प्रखर, कभी मधुर, कभी तेजस्विनी। यही तो देवी का स्वरूप है, यही तो स्त्री का असली वैभव है। जब स्त्री पूर्णिमा की रात चांद को निहारती है तो उसका मन देवी से सीधा जुड़ जाता है। उसकी प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है, क्योंकि उस समय उसकी ऊर्जा और चंद्र ऊर्जा एक हो जाती है। इसलिए पुराने समय की दादियां बुजुर्ग कहती थीं कि चांद को देखकर इच्छा मांगो, वो जरूर पूरी होगी। आध्यात्मिक दृष्टि से चंद्रमा स्त्री को डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से जोड़ता है। यही ऊर्जा करुणा, मातृत्व, सौंदर्य और अंतर्ज्ञान के रूप में प्रकट होती है। यही कारण है कि हर महान साधना, चाहे वह व्रत हो, ध्यान हो या मंत्र जाप, चांद के चरणों के अनुसार की जाती है। अब सवाल उठता है, चंद्रमा से जुड़ाव कैसे बढ़ाएं? ऋषियों ने इसके लिए कई आसान लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय बताए हैं। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को निहारना सबसे पहला और सरल तरीका है। कहते हैं, जब कोई स्त्री शांत मन से चांद को देखती है तो उसकी आंखों से लेकर उसकी आत्मा तक ठंडी रोशनी भर जाती है। इससे स्ट्रेस और चिंता दूर होती है, मन हल्का और शीतल हो जाता है। दूसरा उपाय है चंद्र जल। पुराने समय में स्त्रियां एक तांबे या मिट्टी के पात्र में पानी भरकर पूरी रात चांदनी में रख देती थी। सुबह उस जल को पीने या उससे स्नान करने से शरीर में शीतलता और ग्लो आता है। ये परंपरा आज भी कई जगह निभाई जाती है। तीसरा उपाय है मंत्र। पूर्णिमा या सोमवार की रात ओम चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जप करने से मन स्थिर होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं और आकर्षण शक्ति बढ़ती है। श्री विद्या साधना करने वाली महिलाएं इस समय ललिता सहस्रनाम या श्री सूक्त का पाठ भी करती हैं, जिससे देवी की कृपा और भी तेजी से मिलती है। चौथा उपाय है ध्यान। यदि स्त्रियां चांद की रोशनी में 10 से 15 मिनट मौन बैठकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाए तो उनका हार्मोनल बैलेंस सुधरता है, मूड स्विंग्स कम होते हैं और इनर पीस का अनुभव होता है। और पांचवा उपाय है संकल्प। पूर्णिमा की रात चांद को देखकर अगर आप कोई पॉजिटिव संकल्प लें, जैसे परिवार की खुशहाली, स्वास्थ्य या अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, तो वह संकल्प ब्रह्मांड में तुरंत गूंजता है और धीरे धीरे सच होने लगता है। याद रखिए, चंद्रमा सिर्फ आकाश में टंगा हुआ एक ग्रह नहीं है, वह आपके मन का आईना है। जितना आप उससे जुड़ेंगे, उतना ही आपका मन, शरीर और आत्मा संतुलित होंगे। आज की तेज तर्रार दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रेस और इम्बैलेंस। लोग दिन रात भाग रहे हैं, मोबाइल और स्क्रीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनर पीस कहीं खो गई है। ऐसे समय में चंद्र साधना और स्त्री का लूनर कनेक्शन एक वरदान बन सकता है। सबसे पहला फायदा है मेंटल हेल्थ। जो महिलाएं नियमित रूप से पूर्णिमा की रात ध्यान करती हैं या चांद को निहारती हैं, उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, एंजाइटी कंट्रोल में रहती है और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से भी
उन्हें राहत मिलती है। दूसरा फायदा है ब्यूटी और ग्लो। आपने सुना होगा चांद सा चेहरा। विज्ञान भी मानता है कि जब माइंड काम होता है तो हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। इससे स्किन क्लियर और नेचुरल ग्लो बढ़ता है। यही वजह है कि कई महिलाएं चांदनी, स्नान या चंद्र जल का प्रयोग करती थीं। तीसरा फायदा है रिलेशनशिप। स्त्री का मन जब संतुलित होता है तो उसके भीतर करुणा और प्रेम सहज रूप से बहता है। घर का वातावरण शांत होता है, बच्चों पर सकारात्मक असर पड़ता है और दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ती है। चौथा फायदा है इंट्यूशन और क्रिएटिविटी। पूर्णिमा के समय स्त्रियों का इंट्यूशन सबसे प्रखर होता है। वो जो भी काम करती है उसमें एक अलग ही क्लैरिटी और क्रिएटिविटी आती है। इसलिए कलाकार, कवि और साधक अक्सर पूर्णिमा की रात को सबसे सेक्रेड मानते थे। और सबसे बड़ा फायदा है स्पिरिचुअल ग्रोथ। आज भी अगर कोई महिला नियमित रूप से चंद्र साधना करे, चाहे मंत्र जाप, ध्यान या जल अर्पण, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ती है। वो भीतर से शांत, स्थिर और मजबूत बनती है। यानी यह सिर्फ पुराना शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, बल्कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए भी अल्टीमेट सॉल्यूशन है। मेंटल पीस, ब्यूटी, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअल ग्रोथ, सब कुछ एक साथ। मेरी बहनों, आज आपने सुना कि किस तरह से चंद्रमा और स्त्री का रिश्ता सिर्फ आस्था से नहीं, बल्कि विज्ञान, अध्यात्म और जीवन सबके साथ जुड़ा हुआ है। चंद्रमा हर रात बदलता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, लेकिन उसकी यही बदलती चाल ही तो उसे सुंदर बनाती है। ठीक उसी तरह स्त्री भी जीवन में कई रूप धारण करती है, कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी बेटी, और हर रूप में उसका ग्लो, उसकी शक्ति और उसकी करुणा अलग अलग होती है। बहनों, याद रखिए, चांद आपकी आत्मा का आईना है। आज से जब भी पूर्णिमा का चांद देखिए तो सिर्फ उसकी खूबसूरती मत देखिए, उस रोशनी में छुपी हुई स्त्री की शक्ति को महसूस कीजिए। चांद सिर्फ आकाश का ग्रह नहीं है, वो आपकी आत्मा को हील करने वाली शक्ति है। औरत चांद की परछाई है। दोनों को समझना जीवन को समझने जैसा है।